हेलो। ओके, सो थोड़ी सी रिवीजन करते हैं पहले। आज का सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का लेक्चर 1 है। करेक्ट? आवाज आ रही है क्या? ओके, तो थोड़ी सी रिवीजन करते हैं पहले। हाँ, ओके। सो सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का लेक्चर 5 है, बट लेक्चर 1 है जीएसटी एंट्रीज का। करेक्ट? सो जीएसटी का फुल फॉर्म देखा था हमने, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसमें इनपुट आउटपुट देखा था। करेक्ट? इनपुट ऑन परचेसेस एंड एक्सपेंसेस, आउटपुट ऑन सेल्स। करेक्ट? उसके बाद एसजीएसटी सीजीएसटी देखा था। करेक्ट? स्टेट जीएसटी है, सेंट्रल जीएसटी। सो वो कब लगता है? हाफ हाफ लगता है वो। अगर 18% रेट है तो कैसे होता है? 9%, 9%। करेक्ट? 12% है तो 6%, 6%। बट वो कब लगेगा? अगर आपके परचेस एंड सेल्स सेम स्टेट में है तो, एक ही स्टेट में, एक ही राज्य में। एंड ये कब लगेगा? हाँ, आईजीएसटी कब लगेगा? जब आपका परचेस एंड सेल क्या है? अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में। तो एसजीएसटी सीजीएसटी का हो गया। उसके बाद ओके, ग्रेट देवराज। उसके बाद हमने ये भी देखा था, आईजीएसटी फॉर इंटरस्टेट परचेस सेल। उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो उसमें क्या था बताओ? सेंट्रल जीएसटी का, सीजीएसटी का इनपुट अगर है आपके पास तो आउट किसके अगेंस्ट आप वो यूज कर सकते हो? सबसे पहले सीजीएसटी के साथ ही, सी का सी के साथ। बट अगर कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट बच गया उसके बैलेंस में, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट में बैलेंस है, तो वो आईजीएसटी के अगेंस्ट आप सेट ऑफ कर सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो। क्योंकि आईजीएसटी एंड सीजीएसटी दोनों किसका इनकम है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। करेक्ट? वैसे ही एसजीएसटी का बताओ, इनपुट किसके अगेंस्ट आप क्रेडिट लोगे? एसजीएसटी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का इनकम है। बट फिर भी उसमें कुछ बैलेंस है तो आईजीएसटी, क्योंकि आईजीएसटी का इनकम भी है स्टेट गवर्नमेंट का। वो डायरेक्टली नहीं मिलता है, ओके, टैक्स पेयर से डायरेक्टली नहीं मिलता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? देती है बाद में। ओके? उसके बाद आईजीएसटी का जो इनपुट है वो आईजीएसटी के आउटपुट के अगेंस्ट क्रेडिट मिलेगा, और फिर भी बैलेंस है तो हाँ, सीजीएसटी के अगेंस्ट मिल सकता है, और एसजीएसटी के आगे भी मिल सकता है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो दोनों के इनकम है। ओके? सो किसका इनकम है वो? आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। उसके ऊपर क्या होगा? डिपेंड रहेगा कि क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके? टेबल एक बार पढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ परचेस, ये क्या है? इनपुट जीएसटी, क्रेडिट कैन बी अवेल्ड इसका, हेंस इट इज एसेट। एंड आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी है, इट इज चार्ज टू द कंज्यूमर एंड पेएबल टू द सप्लायर, हेंस लायबिलिटी। ओके? इनपुट जीएसटी हम किसके ऊपर पे करते हैं? एक्सपेंसेस के ऊपर, परचेसेस के टाइम, इसलिए वो पेड इन एडवांस है, लाइक टैक्स पेड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट है, वैसे ही ये क्या है? टैक्स पेड इन एडवांस है। ओके? सो इस केस में क्या होता है? इट इज एसेट। लायबिलिटी कौन सी है? आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी है, क्योंकि हम कस्टमर से, कंज्यूमर से लेते हैं, बट वो हमारा इनकम नहीं है, इट इज पेएबल टू गवर्नमेंट। सो आउटपुट जीएसटी क्या है? लायबिलिटी। एंड इनपुट जीएसटी क्या है? एसेट। ओके? इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन है तो सीजीएसटी पेड इज डेबिटेड टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट,
and SGST paid is debited to input SGST, correct? CGST charged to customers, it is credited to आउटपुट CGST अकाउंट एंड SGST का अकाउंट का नाम बताओ, आउटपुट SGST अकाउंट, करेक्ट। इंटरस्टेट के केस में कौन सा लगेगा, IGST, IGST पेड है तो वो इनपुट IGST बोलोगे, एंड पे मतलब कस्टमर को कंज्यूमर को चार्ज किया है आपने तो आउटपुट IGST, ओके। सो आउटपुट IGST। अभी रिवर्सल ऑफ GST, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। Input GST paid at the time of purchase are reversed in the following situations. So एक situations पढ़ो। So मैंने आपको क्या बताया था कि इनपुट GST डेबिट करना होता है, इनपुट GST डेबिट करना होता है कब, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। सो अगर वो सेंट्रल का है तो इनपुट CGST बोलोगे, स्टेट का है तो इनपुट SGST, एंड इंटरस्टेट है तो इनपुट IGST, तो SC और I लगेगा, करेक्ट। ओके, सो इनपुट CGST, input SGST and input IGST। ठीक है, सो ये डेबिट होते हैं अकाउंट कब, जब हम परचेसेस की एंट्री करते हैं, रेंट की रेंट मतलब एक्सपेंसेस की एंट्री करते हैं तब। अभी इसको रिवर्स करना है, सो रिवर्स मतलब क्रेडिट देना है, ओके। रिवर्स मतलब, reverse means what, these accounts will be reverse means these accounts will be credited। so कौन कौन से केस में क्रेडिट होता है देखो, फर्स्ट कौन सा दिया है उन्होंने, परचेस रिटर्न, ओके। सो परचेस रिटर्न के केस में सप्लायर इज द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर, तो ये एंट्रीज आपको लिखने हैं नोटबुक में। सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, गुड्स आर गोइंग आउट ना, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट का रूल है। सो रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेस रिटर्न कर रहे हैं सो गुड्स आर गोइंग आउट, तो परचेस रिटर्न अकाउंट को क्या होगा, क्रेडिट होगा, करेक्ट। एंड इसके ऊपर जो आपने GST पे किया था वो क्या होगा, रिवर्स होगा ना। सो इसको बोलेंगे टू इनपुट CGST अकाउंट एंड टू इनपुट SGST अकाउंट। समझ में आ गया परचेस रिटर्न का। नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स के केस में क्या होता है, ड्रॉइंग्स मतलब गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ओके। सो ड्रॉइंग्स के केस में क्या होगा देखो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट एंट्री होती है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट।
अभी इधर ध्यान दो, 11th स्टैंडर्ड में जब ड्राइंग्स की एंट्री आपको सिखाई थी गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज की, तो ये सिखाई थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट। ठीक है, यही एंट्री सीखी थी। बट सीए में आने के बाद, मतलब फाउंडेशन से आपको याद रखना है कि ये अकाउंट नहीं यूज करना है। कौन सा अकाउंट यूज करना है इसकी जगह? परचेसेस अकाउंट। ओके, सो जब भी हम आगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर टॉपिक करेंगे ना, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे एंड एडजस्टमेंट में ये होगा कि गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो आप क्या करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को नहीं लिखना है बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, आपको क्या करना पड़ेगा? परचेसेस से लेस करके दिखाना पड़ेगा ड्रॉइंग। ओके, यही एंट्री अभी ड्रॉइंग्स के लिए याद रखनी है। इफ गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ओके, एंड इफ कैश इज विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग्स टू कैश। ओके, बट इस परचेसेस के ऊपर हमने जो जीएसटी पे किया है वो क्या होगा? रिवर्स होगा ना, तो ये हो गई ड्राइंग्स की एंट्री। सो सेकेंड क्या था रिवर्सल में? परचेस रिटर्न के केस में रिवर्स करना है जो इनपुट जीएसटी पे किया है वो। सेकेंड किसके केस में करना है? ड्राइंग्स के केस में। सो ड्राइंग्स की एंट्री कंप्लीट करो। अगर इसके ऊपर जीएसटी पे नहीं किया है तो ड्राइंग्स टू परचेसेस इतनी एंट्री आ जाती। ओके, आप में से कौन सीए फाइनल के स्टूडेंट है? बाकी सब इंटरव्यू हैं। तो आपका एडवांस अकाउंटिंग का पेपर में है तुम्हारा एफआर का टेस्ट 1 लिखा जाता है। आप जो पेपर का देखिएगा, आप या मुझे जाके नहीं टाइम नाम ये टाइम नाम सभी परफॉर्मेंस समझेगा ना। नेक्स्ट कौन सा है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्री सैंपल। हाँ, तुम्हें जानने में नहीं इंटरेस्ट है, मुझे तो बहुत इंटरेस्ट रहता था जब मैं स्टूडेंट थी ना, तब तो रिजल्ट डेट था ना, उसी टाइम में आ जाती थी क्योंकि काउंसलर भी आते हैं ना। तुम्हें नहीं जानना है रिजल्ट, जानने में इंटरेस्ट नहीं है तो जाओ देखो रिजल्ट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल की एंट्री एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट ना। यहाँ पर भी 11th में क्या सीखा था हमने? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ये अकाउंट हम क्रेडिट करते थे। करेक्ट, क्या एंट्री करते थे आप? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। बट इसकी जगह अभी सीए फाउंडेशन में आने के बाद क्या एंट्री करनी है? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। करेक्ट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट। ओके, ये इतनी एंट्री होती अगर जीएसटी नहीं होता इसमें तो। बट परचेसेस के टाइम हमने क्या पे किया है? जीएसटी पे किया है, तो इसकी वजह से क्या होगा? वो रिवर्स होगा। ओके, सो जीएसटी इनपुट जीएसटी जब रिवर्स होता है ना, तब उसका क्रेडिट नहीं मिलता है ना, उतना क्रेडिट कम हो गया ना, और उतनी लायबिलिटी करेक्ट बढ़ेगी। ये हो गया ना कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज गिफ्ट इफ द सेम डज नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर जीएसटी। ओके, सो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज गिफ्ट का क्या आएगा? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट की जगह गिफ्ट अकाउंट डेबिट होगा। सो इसी एंट्री में आप ऑब्लिक गिफ्ट कर दो वहां पर, या आपको पूरी एंट्री लिखनी है तो लिख सकते हो गिफ्ट अकाउंट। ओके, सो अब
आप शर्ट्स का दुकान है आपका, तो आपने शर्ट्स गिफ्ट कर दिए फ्रेंड्स को दिवाली के टाइम, तो क्या होगा, वो आपने एज अ गिफ्ट दिया था ना, परचेस किए थे, आप ट्रेडर हो तो होलसेल में आप परचेस करोगे एंड रिटेल में सेल करोगे। तो वो जो आपने परचेस किया था वो आप सेल नहीं करने वाले, एज अ गिफ्ट दे रहे हो फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, तो वो क्या हो जाएगा, गिफ्ट अकाउंट डेबिट एंड परचेसेस को क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और कौन सा है जिस केस में रिवर्स होता है, गुड्स लॉस्ट इन फायर और थेफ्ट। तो इसका अकाउंट याद होगा आपको, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। एंड अगर इंटर स्टेट सेल है, ये तो इंट्रा स्टेट के केस में हुआ ना, दोनों स्टेट्स अगर सेम है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, बट दो अलग स्टेट्स है तो आईजीएसटी। तो यहाँ पर रिवर्स करते वक्त इनपुट आईजीएसटी आ जाएगा, करेक्ट। सो नेक्स्ट एंट्री क्या लिखोगे, बताओ, लॉस बाय व्हाट, हाँ, एंड और क्या था, लॉस बाय फायर और थेफ्ट, दोनों के लिए सेम, दोनों एक साथ नहीं हो सकता ना, आग पण लागली आणि चोरी पण झाली, असं एकत्र होईल का, त्यात चोरांनी चोरता चोरता आग लागली त्याच्यामध्ये, म्हणजे मग इन्शुरन्स कंपनी कन्फ्यूज, ऑलरेडी ती कन्फ्यूज असते, इन्शुरन्स क्लेम देत नाही. लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी. ओके, अभी लास्ट कौन सा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सप्लायर्स which are not allowed to be availed by recipients. ओके ओके, सो ये केसेस इंटरमीडिएट में कवर होंगे, फाउंडेशन लेवल पे नहीं है. इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है सप्लायर्स का, विच आर नॉट अलाउड टू बी अवेल्ड बाय रिसिपिएंट, मतलब क्या, हम रिसिपिएंट किसके हैं, सर्विस के हैं, गुड्स रिसीव हो रहे हैं, सर्विस रिसीव हो रही है, हाँ, हम परचेसेस कर रहे हैं तो गुड्स रिसीव होंगे ना, तो हम रिसिपिएंट है, वो सप्लायर है, तो ऐसे कुछ टैक्स है जो हमने पे किया है सप्लायर को, फिर भी उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. आप होटल रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहां पर 5% रेट है जीएसटी का, तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता है. ठीक है, और भी केसेस है, उनको पूछो, इंटरमीडिएट टैक्स में है ना आपको जीएसटी में कि कुछ लिस्ट दी है, इनके इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेंगे. ओके, तो आपके लेवल पे ये नहीं आएगा लास्ट वाला पॉइंट. ओके, बट वो ध्यान में रखो अकाउंटिंग पर्पज के लिए, जब आप इंटरमीडिएट टैक्सेशन में सीखोगे ना, क्या सीखोगे, जीएसटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट की लिस्ट, जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, तभी भी सेम एंट्री करनी है, रिवर्स कर देने हैं. रिवर्स करने हैं मतलब क्या करना है, क्रेडिट देना. ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, input GST is credited when tax is paid by utilizing input. Okay, entries अभी फर्स्ट क्या है एंट्री, सेल्स की एंट्री है, जर्नल एंट्री इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स. सो क्रेडिट सेल्स है तो डेटर्स अकाउंट डेबिट होगा, एंड कैश सेल्स है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है कैश सेल्स में, कैश अकाउंट. सो आइदर डेटर्स अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. एंड जीएसटी के लिए इनपुट या आउटपुट, सेल्स के केस में कौन सा, इनपुट या आउटपुट, आउटपुट. सो आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी, एंड इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी. अभी जर्नल एंट्री इन केस ऑफ परचेसेस, सो परचेसेस अकाउंट डेबिट, उसके बाद और क्या डेबिट करना है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट. इंट्रा स्टेट है तो, इंटर स्टेट है तो दो अलग, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा टू कैश और बैंक,
और टू सप्लायर अकाउंट। ठीक है, अभी परचेस एंड सेल का होगा। अभी यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट टूवर्ड्स पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स, ये एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, आउटपुट क्या है, आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी है। लायबिलिटी का जब हम पेमेंट करेंगे तब उसको डेबिट देंगे। सो सबको डेबिट दिया है, देखो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी, टू इनपुट आईजीएसटी। हाँ, जितना भी अकाउंट में बैलेंस था ना इनपुट अकाउंट में, वो सब पहले यूटिलाइज किया। एंड उसके आगे लिखो टू बैंक अकाउंट, इधर लास्ट वाला। टू बैंक अकाउंट क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि बाकी का पे करना है ना। सो कुछ अमाउंट्स आप ले सकते हो, जैसे कि आउटपुट में आपको 10,000 पे करना है। अभी ये लिया मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी। कुछ सेल्स जो है हम वो दो अलग स्टेट्स में कर रहे हैं एंड कुछ सेल्स एक ही स्टेट में कर रहे हैं। तो तीनों लायबिलिटीज है हमारे पास 5,000। ओके, अभी इनपुट में कैसे होगा, इसकी अमाउंट कुछ तो लिखो 8,000, इसकी भी 8,000, सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे कर रहे हैं, एंड इसका 4,000। ओके, सो मैंने टोटल मेरी लायबिलिटी कितनी है, 25,000 है। एंड मैंने पे कितना किया है, तो सॉरी मेरे इनपुट जीएसटी अकाउंट में बैलेंस 20,000 है एंड मेरी लायबिलिटी 25,000 है। तो मुझे कैश थ्रू कितना गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, 5,000। करेक्ट। सो जो गवर्नमेंट के टैक्स पेमेंट्स है वो कैश थ्रू नहीं होते हैं, वो बैंक थ्रू ही होते हैं। सो टू बैंक अकाउंट ही लिखना पड़ेगा। ओके, इंटरमीडिएट फाइनल के स्टूडेंट्स, कैश थ्रू पेमेंट होता है का टैक्स का, फाइनल आर्टिकलशिप हो गई है, टैक्स का पेमेंट हमेशा ऑनलाइन ही होता है ना। तो टू बैंक अकाउंट ही लिखना पड़ेगा आपको टैक्स पेमेंट के टाइम, टू कैश अकाउंट नहीं लिखना। ठीक है, तीनों एंट्रीज समझे आपको, परचेस, सेल, रिवर्सल, यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। करेक्ट। और अभी इलस्ट्रेशन आप अच्छे से कर सकते हो आज, फिर से ये इलस्ट्रेशन करो क्योंकि अभी रिवर्सल भी आता है आपको। ओके, कुछ इस इलस्ट्रेशंस में थे एग्जांपल्स किसके, रिवर्सल के। तो आज के होमवर्क में इलस्ट्रेशन 8, 9, 10 तीनों करना है नोटबुक में, कल मैं नोटबुक देखने वाली हूँ। ओके, यस, चलो बाय बाय। फाइनल और इंटर सेपरेट देखो। हाँ,